नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, कोलोरेक्टल कैंसर स्पेशलिस्ट, फाउंडर ऑफ बाउल कैंसर फाउंडेशन। आज दोस्तों कोलोरेक्टल कैंसर के कुछ 5 इम्पॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम के बारे में समझेंगे। दोस्तों, दुनिया में होने वाले कैंसर में कोलोरेक्टल कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। आजकल इंडिया में भी इनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल, अपना हैबिट के वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने का प्रॉपर नहीं है, इसके वजह से लास्ट 10 साल में बहुत नंबर बढ़ते जा रहा है। दुनिया में कोलोरेक्टल कैंसर को 3rd डेंजर किलर कैंसर बोला जाता है। दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर हर किसी को कोलोन एंड रेक्टम यानी बड़ी आंत और गुदाशय होने वाले को कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क होता है। यानी हर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर होने का रिस्क रहता है। ये रिस्क एज ऑफ 45-50 के बाद में ज़्यादा होते जाता है। दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर सभी शरीर के कैंसर में एक अच्छा कैंसर भी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टेज 0 यानी पॉलिप से कोलोरेक्टल कैंसर का लगभग 10 साल का टाइम पीरियड रहता है। यानी उस कंडीशन में अगर अपन पहचान सके तो कंप्लीट क्योर भी पॉसिबल है। लेकिन जब कैंसर अर्ली स्टेज में रहता है तो सिम्टम लगभग नॉन स्पेसिफिक, लेकिन 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर वो होते हैं तो हम डॉक्टर उसको कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम बोल के इवेलुएट करेंगे, तो उसमें शायद अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अल्टर्ड बाउल हैबिट। मरीज को कुछ दिन लूज मोशन रहना, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहना, ये अर्ली सिम्टम ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है। दूसरी चीज़, ब्लड इन द स्टूल। दोस्तों, अपने पूरे इंडिया में अगर ब्लड इन द स्टूल यानी मोशन में अगर खून आ जाए या मोशन के बाद में खून आ जाए, उसको सबसे पहले घर में डायग्नोसिस पाइल्स है बोल के डायग्नोसिस या फिशर बोल के डायग्नोसिस करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्र 40-45 पे अबव है या आपको मोशन में खून आ रहा है, 99% शायद वो पाइल्स या फिशर ही हो सकता है। लेकिन 100 में से एक पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर भी रहने की पॉसिबिलिटी है। और इस स्टेज में अगर अपन ने उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं किया या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट कोलोरेक्टल कैंसर, यानी उस पेशेंट को वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करते तो 100% क्योर कर सकते थे। वहाँ से हम लूज़ कर लेंगे और बाद में सब तरफ फैलने के बाद में डायग्नोस करने के बाद में उसमें ज़्यादा कुछ डॉक्टर के हाथ में करने के लिए नहीं रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है एनीमिया, यानी शरीर में खून की मात्रा कम होना। दोस्तों, बल्कि खून की मात्रा कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं। इंडिया में न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोला जाता है, खान पीन की वजह से, या लेडीज़ में ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन दोस्तों, उम्र 45 के अबव अगर आपको एनीमिया है, अनएक्सप्लेन्ड कॉज ऑफ एनीमिया है, तो शायद कोलोरेक्टल कैंसर का अर्ली सिम्टम भी हो सकता है। या एनीमिया के साथ में अगर ब्लैक कलर स्टूल है तो सस्पिशियस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप डाइटिंग पे नहीं हो, एक्सरसाइज पे नहीं हो, फिर भी समझ में आ रहा है कि आपका वेट बहुत कम दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लगभग 6 महीने में 10% से आपके बॉडी वेट के 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। ऐसा अगर वेट लॉस हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो एक कोलोरेक्टल कैंसर अंदर बड़ी आंत में होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपका पेट बहुत फूलते जाना, गैस से फूल रहा है या बार बार वॉमिटिंग हो रही है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, अगर ये 5 अगर लक्षण हैं तो ये शायद पेट के बहुत सारे एसिडिटी से लेके
नॉर्मल सिम्टम, नॉर्मल बीमारियों के भी सिम्टम हो सकते हैं। शायद 1% में एक कोलोरेक्टल कैंसर के भी मुख्य लक्षण होने की पॉसिबिलिटी है। और ये लक्षण के साथ में अगर प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन से आपकी मुलाकात हो जाती है, विचार विमर्श हो जाता है, तो इसमें कोलोनोस्कोपी करेंगे तो कोलोरेक्टल कैंसर रूल आउट हो सकता है, या सिंपल ऑकल्ट ब्लड स्टूल देख लेना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो कोलोनोस्कोपी करके रूल आउट करना सबसे अहम है। और इस स्टेज में यानी अर्ली सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो पेशेंट को लगभग 100% क्योर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम है, नज़दीक के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन से इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, और पॉसिबल है तो एक बार कोलोनोस्कोपी करना कोई गलत नहीं है। जाते जाते मैं यही कहूँगा, कोलोरेक्टल कैंसर is preventable, treatable, curable and beatable। धन्यवाद दोस्तों।